हाय एवरीवन। ये गले को क्या हो गया? हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं करेक्ट 11:30 और मॉर्निंग से और आफ्टरनून से मतलब आफ्टरनून होने में और मॉर्निंग ख़त्म होने में थोड़ा सा ही टाइम है। और अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। और वैसे तो 1 तारीख से जाऊँगी मैं योगा के लिए एंड पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब भी मैं फुल फ्लेज प्लान बनाती हूँ ना चौपट हो जाता है। अभी तो क्योंकि बरसात भी ना ऐसे चकमा दे रही है बार बार कि आऊँ कि नहीं आऊँ टाइप। तो आज सुबह मैं जल्दी उठ गई, मैंने खाना बना दिया और मैं नहा के सो गई। बाकी कुछ भी मैंने जो है डिश वॉशर में, वैसे मैं रात को डाल देती थी, कल ज़्यादा बर्तन थे तो मैंने 2 बार डाल दिया था, तो रात को बर्तन नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो मैंने सोचा सुबह का खाना बनाने के बाद डालेंगे। पर मैं नहा के तुरंत सो गई और अभी उठ के ज़रा ढांचा ठीक करके मेकअप शेकअप करके आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस जा रहे हैं तो हम ज़रा सी चाय की चुस्की मार रहे हैं। जाते जाते पीने का मन किया, मैंने बोला चाहिए पीनी है क्या? बोलते हाँ रख दो थोड़ी सी, तो रख दी। और एक अच्छी सी नींद पूरी होने के बाद ना बहुत ही रिलैक्स लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सदियों बाद सोई हूँ मैं। वैसे तो रोज़ रात को सोते, लेकिन वो अलग है और ये वाला जो है ना रेस्ट अलग है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से आ रहे, बार बार मेरी उंगली जा रही, मैंने ऐसे ऐसे करके ना पहले ये अभी जो भी मैं स्किन केयर कर रही हूँ ना उसकी वजह से ना ये पूरे सूख गए हैं। तो सूखने के बाद इधर के तो पूरे निकल गए, इधर के ये 2-3 थे सूख गए, तो मैंने ऐसे से अभी आपसे बात करते करते बीच में ब्रेक लेके उसको निकाल दिया तो दाग ना हो, लेकिन निकल तो गया है। इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं यार, नाम नहीं मालूम, छोटे टाइप ऑफ टैग्स मान लो इसको। तो निकाल दिया मैंने। हाँ तो मैं बोल रही थी क्योंकि बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत ही रिलैक्स फीलिंग आ रही है। और आज जब मैं जल्दी उठी हूँ तो मैंने सुबह और शाम के लिए दोनों टाइम के लिए जो है पूरा खाना बना लिया है। अभी तो साग बनाया है, वो साग डिफरेंट डिफरेंट साग थे यार, एक तो अमरांथ है तो दूसरा क्या है मुझे पता नहीं। तेलुगु में भी मेरे को शादी के बाद ही पता लगा, अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये आलू टमाटर प्याज ये सब तो नॉर्मल सबको पता रहता है, लेकिन ये जो लीफी वेजिटेबल्स हैं इन सब के नाम मुझे ना बाद में ही पता लगे। शादी से पहले कभी मैंने खाना बनाया नहीं अपने घर में भी, और मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो सब कुछ जो है मैंने खाना वाना सब कुछ शादी के बाद ही बनाना सीखा है। और जब नई नई जब शादी हुई थी तब मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती थी जो भी कुछ बनाने वाली होती थी, अच्छा मम्मी अभी ये डालना है, ओके इसके बाद कितनी देर में क्या डालना है, मतलब टाइम ड्यूरेशन पूछती थी क्योंकि मुझे पता था नहीं तब कैसे बनाते। अभी तो फ़िलहाल एक्सपर्ट हो गए अपन। अब तो मैं अपनी मम्मी का बनाती हूँ, मम्मी ये ऐसा क्यों बनाया वैसा क्यों बनाया, है ना। आपके साथ भी होता है कि नहीं, जो जो लड़कियां शादी से पहले इतनी हेल्प लेती थी मम्मी की, अब मम्मी को ही बोलती हूँ मम्मी आपने अच्छा नहीं बनाया, आपने ऐसा बनाया, आपने वैसा बनाया। तो कभी कभी वो सोच के भी थोड़ी सी एक मेमोरीज याद आ जाती है कि कैसा था, कैसा हुआ, कैसा चल रहा है, लाइफ जर्नी बस है चल रही है। तो वो था। और उस टाइम पे जो था इतना यूट्यूब भी नहीं था, मेरी 2011 दिसंबर में शादी हुई थी, और उस टाइम पे नेट तो यूट्यूब तो था लेकिन इतना पिक्चर में नहीं था, किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में। आजकल तो बस यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, और कुछ भी जानना हो चाहे आपको मतलब इतनी सी चीज़ से लेके इतनी बड़ी चीज़ तक सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर चीज़ सीख सकते हो आप। मैं भी जब मेरे को कोई घर की कोई रिपेयर करना होता है, या मान लो कभी वॉशिंग मशीन में कुछ आ गया या कोई भी चीज़ ख़राब हो गई, तो मैं उसको रिपेयर कैसे करना, बिकॉज यू विल गेट एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। तो बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए, एंड रेसिपीज़ तो है ही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी है, आप लोग भी सीख रहे हैं। हाँ यूट्यूब है ही हेल्प करने के लिए। तो कुछ लोग बोलते रहते हैं ना कि क्यों डाल रहे हो यूट्यूब, मतलब मुझको नहीं, बहुत लोग को, क्यों कोई काम धंधा नहीं आएगा यूट्यूब पे, कुछ भी डाल रहे हो, ये है वो है। तो आपने मेरे व्लॉग्स को नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा थोड़े बहुत मेरे तरफ से जो हो सकता है मैं हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कंटेंट पक्का डालती हूँ, हर एक व्लॉग हो चाहे कुछ भी हो। अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मैं उसमें कोई रेसिपी दिखाऊंगी या कुछ खाना बनाना दिखाऊंगी या कुछ बताऊंगी जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या मतलब आप जानते ही हैं मेरे वीडियोस के बारे में। तो उससे भी लोग सीख ही रहे हैं, क्योंकि मेरे को बहुत लोग मैसेज भी करते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती है, हम लोगों ने बहुत सीखा है, लेट इट बी ऑर्गेनाइजेशन और कुकिंग और एनीथिंग एल्स और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वॉट एवर। तो आई फील हैप्पी दैट इतना सा भी अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ ना, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। तो ये तो बात वो थी। और मैंने खाने में क्या बनाया वो तो बताया नहीं। एक तो साग बनाया, अब नाम वाम मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको
क्या बताऊँ अभी एक तो साग बनाया है, और उसके अलावा स्मॉल फिशेस आती है ना, उसको बैंगन डाल के बनाते हैं, उसकी करी तरी जैसी, बहुत ही टेस्टी बनी है। लेकिन शाम के लिए मुझे अभी खाने का मन कर रहा है, तो हस्बैंड तो अभी साग वाग लेके गए, इसलिए हम दोनों मिलकर शाम को खाएंगे अलॉन्ग विद बच्चे। तो वो है। और कल मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड शादी में गए हैं एक, वो जाने से पहले उन्होंने बोला था कि 1 घंटा लगेगा जाने में, क्योंकि वो भी पहली बार ही जा रहे थे उधर, और बहुत ही दूर गांव में थी कहीं शादी। तो इनको जाने में 3 घंटे लगे, आने में 3 घंटे लगे। इतने देर में तो हम पता नहीं कहाँ जाके आ जाते। तो रास्ते में इन्होंने बहुत सारे जो है वहाँ की लोकेशन और ये सब बहुत सारे शूट किए थे, तो मैंने वो अभी इस वीडियो में डाले हैं। इसके बाद आप देखना और एंजॉय करना। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस है, गाय, बतख एंड क्या बोलते हैं, बकरी, ये सब। एंड वहाँ का एक नदी है वो, उसके अलावा नाव, मतलब वहाँ मछुआरे जो है मच्छी वच्छी पकड़ते होंगे। तो बहुत सारी जनरली जो है जो फ़िशिंग करते हैं ना, उनकी बोट्स वैसी रहती है ओपन, वो ऐसे करके जाला डालते हैं और उसमें पकड़ते हैं। मतलब जाला डालने वाला तो नहीं है वीडियो में, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बोट्स है एंड द लोकेशन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए था लेकिन उनके कलीग्स का था, तो इसलिए अपन गए नहीं। लेकिन आप भी एक बार देख के एंजॉय कर लो, क्योंकि मैंने तो देख के बहुत एंजॉय किया उसको। तो आपने देख लिया वो ग्लिम्पसेस सारे, बहुत ही ब्यूटीफुल था ना। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत थक गए, बोल रहे थे कि जाने में, मैंने सोचा 1 घंटा लगेगा, और वहाँ रुके तो बिल्कुल नहीं। 5 मिनट में खाया, 5 मिनट खड़े हुए, 5 मिनट में आ गए। 6 घंटे तो जर्नी ही करी है, और टोटल मिला के 15 मिनट रुके होंगे उधर, उससे ज़्यादा रुके नहीं, बस जर्नी जर्नी जर्नी। और रात को उसकी वजह से बहुत लेट आए थे ये, और रात को बोल रहे हैं कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, ये दर्द कर रहे हैं, वो दर्द कर रहे हैं। जर्नी में बहुत स्ट्रेन हो जाते हैं, बेशक चले या नहीं चले, लेकिन ना बैठे बैठे जो है कार में पैर अकड़ जाते हैं, ये सब हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैंने चारपाई पे कल जो कपड़े दिखाए थे मैंने आपको, वो मैंने थोड़े से फ़ोल्ड किए थे और बहुत सारे रह गए थे, तो अभी वो मुझे फ़ोल्ड करने हैं। और आदित्य अभी स्कूल से आ चुका है, फिर कल उसका हाफ डे है। वो कभी कभी बोलता है छुट्टी है वुट्टी है, तो ड्राइवर से पूछती हूँ कि है कि नहीं, वो बोलता है पता नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ बताया नहीं स्कूल में करके बोलते हैं। तो अभी ये बोल रहा है कल हाफ डे है, तो देखना पड़ेगा क्या है। तो चलिए, अभी मैं बहुत सारे कपड़े पड़े, बहुत सारे, और ये दोनों भी यहीं पे बेड पे हैं बैठे वहाँ कॉर्नर में टीवी देख रहे। टीवी म्यूट कराई है मैंने अपनी, तो मैं अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। और जैसे ही कपड़े फोल्ड करने के उसमें आती तो गेटअप पूरा चेंज हो जाता है, बाल पूरे बांधने पड़ते हैं, वरना ना फिर बीच में अड़ते रहते। तो चलिए फोल्ड कर लेते। पीछे इसकी बॉटल पड़ी है, पी के यहाँ रख देता है,
अभी फिर मांगेगा वो दूध, फिर मैं जो है बॉईल करके फिर दूँगी उसको। तो चलिए कपड़े फोल्ड करते हैं। तो इतना टाइम लगा मुझे ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करने में। देखो कितने सारे कपड़े, ये सारी ब्रास है ये वाली, उसके बाद एक टॉवल है, ये इनकी बनियान एंड अंडरवेयर्स, ये बड़े वाले के सारे कपड़े हैं, ये छोटे वाले के हैं, ये इनकी सारी टी शर्ट्स है, ये शॉर्ट्स है, ये पैंट्स है और ये सारे मेरे हैं। तो ये दोनों देखो कैसे बैठे, इनके रहते कपड़े फोल्ड करना बहुत मुश्किल है, गिरा देते। अभी मैं अंदर रख देती हूँ इन सबको। तो फाइनली कपड़े फोल्ड हो गए। अब इतने सारे कपड़े ना, बड़े कपड़े जल्दी फोल्ड हो जाते हैं यार, छोटे बच्चों के कपड़े ना यार इतना पिद्दू पिद्दू से होते हैं, इतने सारे एक के बाद उसके बाद करते रहो ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा लगता है इतने सारे कपड़े। और अभिषेक तो अभी थोड़ी देर पहले भी उसने डांट खाई है, क्योंकि वो बार बार बोलता है कि उसको टॉयलेट जाना है। मैं खोलती हूँ बाथरूम खोलती हूँ और वो टॉयलेट करने के बाद वो गन स्प्रे होता है, उससे बार बार अपनी शर्ट गिली कर देता है। अभी देखो वहाँ पे उसको जो मैंने पहनाया था वो अभी खोला है और डांट मारी है। वो गया है दूसरे रूम में, क्योंकि उसकी ट्यूशन टीचर भी आ गई है आदित्य की, तो वो ट्यूशन रूम में गया है, मैंने अपने रूम में गया, तो ये भी उसके पीछे पीछे चल दिया। और जब भी मैं छोटे वाले को कुछ कहती हूँ ना, फिर वो आदित्य को बताता है कि मम्मी ने डांटा, फिर मम्मी वो आके मेरे को बोलता है क्या किया, क्या बोल रहा है ये, मेरे को डांट लगाता है फिर वो। तो अभी कमर मेरी भी अकड़ गई है, तो एक चक्कर मार के आ जाते हैं, अपनी अटेंडेंस लगा के आते हैं। क्या पढ़ा रही है देखते हैं। तो साहिती आ चुकी है, यहाँ पे बैठी है और उसको और वो बोल रही है कि उसको बहुत नींद आ रही है। आज थोड़ा लेट आई है, वो उसके लगातार हर रोज़ जो है फंक्शन में जा रही है, कल भी गई थी, परसों भी गई थी, आज भी गई है। तो फंक्शन के चक्कर में आज काफ़ी लेट आई है, और लेट आने के बाद पता नहीं कितने दिन से फंक्शन में गई है, घर में जा भी रही है कि नहीं, नींद आ रही है बोलती है उसको। तो अभी वॉशरूम में जाके वो मुँह हाथ सब धो के आई है। तो अभी यू वांट टू हैव चाय? हाँ, अभी उसको चाय देती हूँ तो उसकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि मेरा भी पीने का मन कर ही रहा है ना। बहाना होना चाहिए अपने पास चाय पीना की, कोई कंपनी मिल जाए तो बना लेते हैं, अकेले के लिए तो बनाने का मन नहीं करता है। और अभिषेक देखो अपने कपड़े वपड़े गिले करके, और यहाँ पे गंद मचा रहा है ये देखो, यहाँ पे बैठा है। से हाय,
He is angry on you. How could he say hi? He's angry on me because I scolded him. All his clothes are getting wet because he's lying that he's getting toilet and he's going inside. See again. No, Tati, don't lie. Oh. Where is Abhishek? 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 वैसे डांटने के बाद ना ये मस्का अच्छा मारता है. उसके बाद गन लेके आया, फिर बोल रहे मम्मी 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 करके दिखा रहा था. ओके 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 ओके. No, यार. When I was confused, मम्मी. तो चाय बनाती हूँ मैं ज़रा. बत्ती पूरी बुझा रखी है. हाँ देखो, मैंने बोला था ना अभी वो दूध मांगेगा, अभी दूध मांग रहा है. व्हाट? अभिषेक को मैंने दूध दे दिया है और वो पीते पीते सो गया. आज सुबह से सोया नहीं था, एक्चुअली लेट उठा था क्योंकि मैं जब सोती हूँ उसके साथ में तो वो मतलब मेरे साथ पूरा दिन भी सो लेता है. वो ऐसा टाइप रहता है, तो इसलिए लेट उठा था. इसलिए अभी उसको नींद आ गई तो वो सो गया है. अभी मैं चाय बना लेती हूँ. आज मैं सोच रही हूँ ज़रा अदरक वाली चाय बनाती हूँ. के गई थी. अभिषेक की रोने की आवाज़ आ रही थी तो वो उठ गया था. मतलब उसके सोते ही मैं तुरंत आ गई थी चाय बनाने के लिए. और मैंने कान में नए वाले पहने हैं, अच्छे लग रहे हैं ना. और ये छलनी नहीं जो उस दिन मैंने रेडी से खरीदी थी, आज इसको यूज़ कर रही. तो चाय हमारी अदरक वाली. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हैविंग दिस. तो देखते हैं टेस्ट कैसा है, साहित्य से पूछेंगे. अभी कप में डाल देते हैं. अभी साहित्य बताएगी कि चाय कैसी बनी है. Super. Awesome. सीरियसली? Yeah, seriously. तो करेक्ट टाइम पे मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं. सुबह आपने जाते हुए देखा था, अभी आते हुए भी देख रहे हैं. तो देखो अभिषेक सोया नहीं ढंग से, उठ गया वो तुरंत. और आते ही वो उसके डैडी को राउंड पे लेके जा रहे हैं. डेली का रूटीन है. अगर नहीं लेके जाओ तो रोना शुरू कर देते हैं. गंदी वाली आदत लग गई है. तो देखो अभिषेक को सुलाते टाइम पिल्लोस पूरे ऐसे लगाने पड़ते हैं. तो चलिए अभी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. आई होप पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो एज यूजुअल चिपका देने का और शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का. अब उन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू.